students, today we'll be starting with science chapter 1, laws of motion. So we'll start with what is motion. Okay, motion means whenever there is a movement, तो हम बोलते हैं motion. A person is walking, okay, somebody is driving a bike, somebody is traveling, okay, anything that is moving. So motion is basically related to what we call as moving objects. Okay, so it is in motion. So if it is not moving, if it is not in motion, it will be stationary. Okay, तो motion का मतलब सबको समझा what is motion. Now we'll see what is displacement and distance. तो अभी for example suppose तुम्हारे एरिया में कोई तो सेलिब्रिटी आता है, ओके, कोई भी एक सेलिब्रिटी ले लो, विराट कोहली आता है तुम्हारे एरिया में, ठीक है, तो विराट कोहली आ रहा है तुम्हारे एरिया में और सपोज विराट कोहली को जाना है किसके घर, शार्डी के घर जाना है विराट कोहली को, और यहाँ पे उसकी दोस्त है, तो यहाँ पे उसकी दोस्त है श्रेयसी, ठीक है, तो श्रेयसी यहाँ पे, तो यहाँ से भाई विराट कोहली आ रहे और वो श्रेयसी को मिलकर बोलते हैं कि ओ हाय श्रेयसी, विराट कोहली, मुझे शार्वी के घर जाना है, सो प्लीज कैन यू गाइड मी द रोड. अभी यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट रोड है, लेकिन श्रेयसी को बात करनी है विराट कोहली के साथ, थोड़ा बहुत इंटरव्यू लेना है, थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करना है ना, और मम्मी पापा को भी मिलाना है. तो फिर श्रेयसी बोलती है कि ओके आई टेक यू टिल देयर, बट बीच में मेरा भी घर आता है, थोड़ा होके जाएंगे, मेरे पेरेंट्स को भी आपको मिलना है, तो दे आर आल्सो बिग क्रिकेट फैंस, उनको भी मिलना है, तो ऐसा जाएंगे. तो ही सेज ओके, अगर ऑन द वे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो व्हाट श्रेयसी इज डूइंग, यहाँ पे है श्रेयसी का घर, श्रेयसी का घर है यहाँ पे, तो ये इसको यहाँ पे लेके गई, पेरेंट्स को मिलाया, है ना, फोटो खींच लिए सब लोगों ने सेलिब्रिटी के साथ, एंड देन फ्रॉम हियर दे वेंट हियर. करेक्ट, मतलब जो काम ऐसा हो रहा था, दिस डिस्टेंस वाज आल्सो ओके, शी कुड डायरेक्टली टेक विराट कोहली फ्रॉम हियर टू हियर, बट शी डिड नॉट डू दैट. उसने क्या किया, यहाँ से उसको अपने घर लेके गई और वहां से शार्वी के घर. ओके, मींस व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय विराट कोहली, ये और ये इतना. सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज 300 मीटर्स, ओके, थोड़ा और अच्छे से लेंगे, दिस इज 3 किलोमीटर्स, सपोज दिस इज 4 किलोमीटर्स, इसको 4 लेते हैं, सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 3 किलोमीटर्स, 4 और 3 7 किलोमीटर. फिर पहुंचने के बाद ही इज टॉकिंग टू शार्वी, ही इज सेइंग अरे आप तो बोले थे पास में, बहुत टाइम लग गया हमको 7 किलोमीटर. वो तो बोली कि क्या 5 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, आपको इतना टाइम कैसे लगा. तब जाके उसको समझ में आता है कि श्रेयसी ने जानबूझ के ऐसा घुमाया उसको, क्योंकि उसको घर लेके जाना था, उनके साथ फोटो लेने थे, सेलिब्रिटी है इसलिए. तो नाउ दिस एक्चुअली बंदा कहाँ से कहाँ आया है, यहाँ से यहाँ पे आया है, मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे हैव ट्रैवल्ड. ये तो सिर्फ ऐसा है, दिस इज द पाथ, बट दे कुड हैव कम लाइक दिस आल्सो. तो उसने एक्चुअली डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, 4 + 3 डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना, 4 + 3 दैट इज 7 किलोमीटर. बट एक्चुअली वो लोग कितना दूर आए हैं, एक्चुअली दे हैव कम 5 किलोमीटर दूर, तो उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5 किलोमीटर. सी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 7 kilometers, but actually the displacement is how much, only 5 kilometers. सबको समझ में आ रहा है. So in short, what is displacement? Displacement is
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड. अगर फॉर एग्जाम्पल श्रेयसी डायरेक्टली यहाँ से विराट कोहली को लेके यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. जितना डिस्प्लेसमेंट उतना ही डिस्टेंस कवर्ड. समझ में आ रहा है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड. अभी we'll take one more example. For example, यहाँ से यहाँ जाना है, कितना डिस्टेंस है 2 किलोमीटर्स है ना. लेकिन तुम तुम्हारे फ्रेंड के साथ टाइम पास कर करके जा रहे हो, तुमको बीच बीच में आइसक्रीम भी खाना है, पानी पूरी भी खानी है. अभी लॉकडाउन खत्म हो गया तो तुमको अभी आइसक्रीम पानी पूरी सब खाना है, तो तुम्हारे फ्रेंड के साथ तुम कैसे जाओगे. यहाँ पे ना आइसक्रीम का दुकान है ना पानी पूरी का, तुम लोग कैसे जाओगे. ऐसा 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 ऐसा. क्यों? क्योंकि पानी पूरी वाला इधर है और आइसक्रीम वाला इधर है. सो दिस इज द पाथ यू विल गो. सो मे बी यू विल ट्रैवल 3 किलोमीटर्स, बट यही काम 2 किलोमीटर में भी हो रहा था, बट यू ट्रैवल 3 किलोमीटर्स. क्यों? क्योंकि you wanted to go in that direction. तो anyways, what is your distance traveled? 3 kilometers. But what is your displacement? 2 kilometers. Means displacement is the shortest distance between the given 2 points, between the starting point and the destination. Okay? So now suppose okay. So now displacement and distance तुमको समझा. Now what is the basic distance between speed and velocity? Okay? दिखने को तो दोनों सेम ही लगते हैं. स्पीड कभी बोलते हैं ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ, कोई बोलता है ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ. बोलते सर स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही है क्या, बस एक ही दो नाम के. ऐसा नहीं. स्पीड हमने फॉर्मूला पढ़ा है. स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे स्कूल में, 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड, हर जिंदगी भर पढ़ते आ रहे. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ओके. सो व्हेनेवर इफ दे आर आस्किंग यू स्पीड, यू हैव टू सी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. जैसे इस केस में ओके, इस केस में ओके, इस केस में ए बी. ओके, फ्रॉम गोइंग टू ए टू बी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? 7. तो अगर वो लोग तुमको स्पीड पूछेंगे तो यू विल टेक 7 अपॉन व्हाटएवर इज द टाइम. ओके, सपोज दे रीच्ड इन 1 आवर, तो क्या क्या रखेंगे तुम लोग? व्हाट इज द स्पीड? 7 अपॉन 1, दैट इज 7 किलोमीटर पर आवर. बट इफ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो तुम लोग क्या कंसीडर करोगे? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 5. करेक्ट. तो वेलोसिटी कितना हुआ उसका? 5 अपॉन 1, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर. So hope you have understood the difference between speed and velocity. Okay. Now we'll move to the next topic, that is effect of speed and direction on velocity. So basically what is velocity? Basically velocity is speed and direction. दोनों के मिलके वेलोसिटी बनता है. So if only the speed will change, velocity will change. If only the direction will change, velocity will change. दोनों बदलेंगे तो बदलेगा ही बदलेगा. Okay? So there are three ways to change velocity. Either you keep the speed constant, change the direction. Either you change the direction, keep the speed constant, तो भी velocity बदलेगा. या फिर you change the speed as well as direction, the velocity will change. Okay. Now we move towards uniform and non-uniform velocity.
यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, अभी यूनिफॉर्म ये वर्ड मीन्स व्हाट? यूनिफॉर्म मतलब सेम। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टाइम। ठीक है, अभी ठीक है, अभी सपोज नई नई गाड़ी सीखी है। ओके, लेट्स कंसीडर केस, तुम में से किसी को भी कंसीडर कर लो। अभी नया नया तुम लोगों ने गाड़ी सीखा है, एक्टिवा, एंड मतलब तुम लोग अभी एकदम फ्रेश, लॉकडाउन में रास्ते पे कोई नहीं था, इसलिए तुम लोग ने गाड़ी सीख लिया। नाउ योर फर्स्ट टाइम यूर ड्राइविंग, तो तुम लोग डर गए हो, इतना डर गए हो कि एकदम स्लो, ऐसा थोड़ा सा एक्सेलरेशन करोगे, ऐसा गाड़ी स्लोली 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 जा रही है। यू आर हैप्पी इन दैट, करेक्ट? तुम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ब्रेक भी नहीं दबा रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट तुम लोग ऐसे स्लो 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 जा रहे हो। एंड जहाँ पे तुमको लगता है कि भाई ओके नाउ वी शुड वेट, तो यू आर पुटिंग द ब्रेक्स एंड यू आर स्टॉपिंग, मतलब एकदम सेम जा रहे हो। मतलब इफ इन फर्स्ट 10 मिनट्स यू आर, फर्स्ट 10 मिनट्स 1 किलोमीटर, तो अगले 10 मिनट्स में और 1 किलोमीटर, अगले 10 मिनट्स में और 1 किलोमीटर, करेक्ट? एकदम स्टेडी जा रहे हो, है ना? तो हाउ विल बी द ग्राफ? लाइक दिस। सी, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम you are covering a given distance. Suppose 10 मिनट्स में 1 किलोमीटर, 20 मिनट्स में और 1 किलोमीटर, 30 मिनट्स में और 1 किलोमीटर, करेक्ट? ऐसा 40 मिनट्स में और 1 किलोमीटर। देखो, तो विद टाइम ये एकदम परफेक्ट तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सो दिस इज, यू कैन से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ for uniform motion. So you understood what is uniform motion, that in given interval of time, in uniform interval of time, the distance covered is also uniform, है ना? मतलब क्या, in first 10 seconds कितना हो गया? 1 किलोमीटर, 20 seconds 2 किलोमीटर, 30 seconds 3 किलोमीटर, ऐसा कुछ तो। ओके, now we'll see what is non-uniform linear motion. Okay, before we see that, what do you mean by linear motion? Linear motion means you are going in a straight line, that is linear motion. अभी तुम गाड़ी सीख गए, लॉकडाउन खत्म हो गया, तुम लोग गाड़ी सीख गए, एकदम अच्छे से चलाना सीख गए। अभी क्या होगा? अभी तुम लोग गाड़ी ऐसा भगाओगे जैसे कि कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, है ना? ऐसा you'll go your way, है ना? बीच में कुत्ता आता है तो तुम रुकोगे, है ना? तुम्हारा दोस्त दिख रहा है तो तुम फास्ट कर रहे हो गाड़ी। सो वट एवर यू आर ड्राइविंग एज यू वांट, किसी के नहीं सुन रहे हो, तो उसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा। ओके, ये किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, है ना? तो स्टार्टिंग के 10 सेकंड में मे बी 1 किलोमीटर हो गया, आगे के 10 सेकंड में भी 2 किलोमीटर हो गए, है ना? बाद में क्या हो गया? बाद में के 10 सेकंड में भी तुमने एकदम स्पीड पकड़ लिया, तुमने स्पीड पकड़ लिया बाद में, उसके बाद में तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया तो तुमने स्लो कर दी गाड़ी, ऐसा। नाउ सी हाउ द ग्राफ इज। Is it a straight line? No. Means in given interval of time, the distance covered is changing. You are in 10 seconds 1 kilometer. You are in the next 10 seconds you have traveled 2 kilometers. You are in the next 10 seconds you have traveled 3 kilometers. एकदम फास्ट जा रहा है, करेक्ट? फिर से यहाँ पे तुमने ब्रेक लगाया, तो this is non-uniform motion. Means you are going in a non-uniform
manner. Okay, now let's move to what is acceleration. All these concepts are very important. 10th, 11th, 12th जिंदगी भर लगने वाले हैं. अच्छे से समझ लो अभी what is acceleration. Hope you have understood the remaining things which I have taught you. So acceleration, everybody knows what is acceleration, है ना? क्या हम लोग एक्सीलरेटर पे पैर रखते हैं एक्सीलरेशन हो जाता है, या तो तुम्हारे हाथ में एक्सीलरेटर होता है, ऐसा घुमा हो गया एक्सीलरेशन. मीन्स व्हाट? स्पीड इज इंक्रीजिंग, करेक्ट? सो सपोज बंदा जा रहा है स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर, फिर वो एक्सीलरेट कर रहा है, फिर एक्सीलरेट करेगा तो उसका स्पीड तो बढ़ेगा. कितना हो गया? सपोज 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? कितना हो गया? we'll just take it in meters per second. जा रहे 50 मीटर्स पर सेकेंड, अभी हो गया 80 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया. सो दिस इज व्हाट इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी, है ना? सो नाउ एक्सेलरेशन मींस व्हाट? अभी सपोज इतना फ्रॉम 50 मीटर्स पर सेकेंड टू 80 मीटर्स पर सेकेंड जाने को अगर उसको बहुत टाइम लगता है तो हम अच्छा एक्सेलरेशन बोलेंगे क्या? नहीं. बट इफ दिस इज हैपनिंग ओनली इन 3 सेकेंड्स देन इट इज गुड. तो एक्सेलरेशन आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम. जैसे तुम लोग स्पीड तो बढ़ा रहे हो, मतलब एकदम स्लोली बढ़ा रहे हो, तो तुम लोग क्या बोलते हो? ओ भाई थोड़ा फास्ट चलो. कभी कभी देखो तुम लोग ऑटो कर लेते हो, ऑटो वाला एकदम स्लोली जा रहा होता है, स्पीड तो बढ़ रही होती है बाकी एकदम कम, बहुत स्लोली जाता है वो. So that acceleration is less acceleration. So how do we calculate it? So what is the formula for acceleration? So acceleration is final velocity minus initial velocity upon time. Okay? Means change in velocity upon time. You can also say rate of change of velocity, which means how fast your velocity is increasing. तो बोलते हैं acceleration. जैसे समझो अभी तुमने जस्ट गाड़ी हाथ में लिया और ऐसा वाह, तो देखो 1 सेकंड में कितना स्पीड बढ़ गया, तो हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया. लेकिन कुछ लोग डर रहे अभी गाड़ी चलाने को, तो हाथ में ऐसा करके जा रहे, करेक्ट? तो उनका एक्सेलरेशन लेस है. व्हाई? बिकॉज इन अ गिवन टाइम the difference between the initial and final velocity is less. So hope you understood what is acceleration. Initial velocity, final velocity. Final velocity minus initial velocity is upon time is acceleration. Now initial velocity is shown as u and final velocity is shown as v. अभी इसमें डरने का क्या है? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल. ABCD में पहला कौन आता है? u. तो इनिशियल वेलोसिटी u और बाद में कौन आता है? v. तो फाइनल वेलोसिटी v. कभी मत भूलो, ठीक है? सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? v minus u upon t for time. ओके, तो ये फॉर्मूला है, जिंदगी भर लगेगा, जिधर भी जाओ लगेगा. साइंस को जाओ, आर्ट्स को जाओ, कॉमर्स को जाओ, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दी तो भी तुमको तुम्हारे बच्चों को सिखाने को यही काम आने वाला है. तो अभी से अच्छे से पढ़ लो. अंडरस्टैंड दिस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड लीनियर एक्सेलरेशन. नाउ पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो हमने देखा, फॉर एग्जांपल फ्रॉम 80 meters per second it has gone to 100 meters per second in 2 minutes. तो ये क्या हो गया? इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? देखो 100, ये तुम्हारा v है, ये u है, तो 100 minus 80 अपॉन टाइम कितना? 2. इसको सेकंड्स में ले लेंगे, 2 seconds, करेक्ट? तो कितना आया? 20 upon 2, that is 10 meter per second, that is 10 meters per second square. This is the acceleration.
लेकिन अभी तुम लोग 100 मीटर्स पर सेकेंड पे जा रहे हो और तुमको दिख रहा है कि अरे सामने तो स्पीड ब्रेकर है, तो तुमको ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा देखो, फ्रॉम 100 मीटर्स पर सेकेंड यू विल कम डाउन टू 50 मीटर्स पर सेकेंड इन हाउ मच टाइम, मे बी अगेन 2 सेकेंड्स, है ना। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा अभी, नाउ दिस इज योर u एंड दिस इज योर v, तो व्हाट विल बी योर एक्सेलरेशन, दैट इज 50 minus 100 upon 2, that is minus 50 upon 2, that is minus 25 meters per second square। देखो माइनस में आया, माइनस में आया means what, the speed is reducing as time is increasing, the speed is reducing। तो तुम्हारा स्पीड कम हो रहा है, sorry your velocity is decreasing। So whenever velocity is decreasing, whenever you are applying brake or due to friction or whatever be the reason, so whenever velocity is decreasing, it is negative acceleration। Now we will come to what is zero acceleration। तुम लोग 50 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहे हो, 50 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहे हो और एकदम प्लेन रास्ता है, कुछ नहीं, और इतना कम है स्पीड कि भाई तुमको क्या दिख रहा है सामने स्पीड ब्रेकर है, फिर भी तुम लोग ऐसे ही जा रहे हो, you are not even applying brakes, nor are you accelerating the bike। तो तुम्हारा 50 मीटर्स पर सेकेंड ही रहा, तो now your u v, तो acceleration will be how much, v minus u upon t। this is for maybe 10 seconds you read like this, correct। तो कितना होगा, 50 minus 50 upon 10, that is 0 upon 10, therefore your acceleration is 0। means when will be the acceleration 0, when the initial velocity and final velocity are same, then your acceleration will be 0। okay, for today we will stop here, we will continue in the next class। thank you।